गिरफ्तार व्यक्ति की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए गए हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति के तकरीबन 3 अधिकारों पर डिस्कस किया जा चुका है। आज डिस्कस करते हैं चौथे और 5वें अधिकार पर। चौथा अधिकार है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वह व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया लेकिन बेलेबल ऑफेंस है, अगर अपराध जमानती है तो पुलिस उस व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उसको अवगत कराएगी। यह प्रोविजन इसलिए बनाया गया, देखिए होता क्या है कि पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो ऑफेंस जो होता है वो कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसे अपराध जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कोई बेलेबल होता है और कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। तो जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार होता है। अब चूंकि व्यक्ति का अधिकार यानी कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को बेल देने से मना नहीं कर सकता। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो बेल प्राप्त करना उसका अधिकार है। कई बार होता क्या था कि व्यक्ति को बेल प्राप्त करना अधिकार है, बेल मिल जाती थी, लेकिन वो सिक्योरिटीज की जमानतदार को तो देने पड़ते थे। जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाता था, इसके कारण उसे जेल भेज दिया जाता था। और अभी भी ऐसा होता है कई बार कि व्यक्ति को बेल तो मिल जाती है लेकिन सिक्योरिटीज नहीं दे पाता, इसलिए जेल चला जाता है। तो पुलिस को इसलिए यह व्यवस्था की गई कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वह ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस उसे बताए ताकि वह समय से सिक्योरिटीज की व्यवस्था कर सके और जेल जाने से बच सके। इसलिए यह प्रोविजन बनाया गया। इसके बाद 5वां प्रोविजन है कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी के दौरान यातना नहीं दे सकती। यातना का मतलब है उसे मार पीट नहीं सकती या अन्य किसी प्रकार की यातना नहीं दे सकती। देखिए होता क्या है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे मारती पीटती है या यातना देती है तो वह उसके गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। मतलब गरिमामय जीवन जीने के लिए जितनी दशाएं चाहिए उन दशाओं का हनन करती है। किसी व्यक्ति को मारना पीटना, अपमानित करना, एक तरीके से उसके गरिमामय जीवन को ठेस पहुंचाना है। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है। तो गरिमामय जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और पुलिस जब किसी को पुलिस कस्टडी में मारती पीटती है, किसी प्रकार की यातना देती है तो वह उसके इस अधिकार का उल्लंघन करती है, उसके इस अधिकार को ठेस पहुंचाती है। और चूंकि यह मौलिक अधिकार है इसीलिए व्यक्ति ऐसे मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, मारती पीटती है, किसी भी प्रकार की यातना देती है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी पर सर्वोच्च न्यायालय तो कंपनसेशन लगा देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकता है या दोनों कर सकता है, दोनों चीजें। तीसरी चीज, ये तो रही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात। लोअर कोर्ट में ऐसे पुलिस के खिलाफ क्या किया जा सकता है? तो ऐसे पुलिस के अधिकारी के खिलाफ सेक्शन 115 मतलब 115, 117 और सेक्शन 120, 3 सेक्शन बता रहा हूं, 115, 117 और 120 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 117 और 120 के तहत अपराध कारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण 120 पुलिस अधिकारी, इसमें तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मारता पीटता है, कोई ऐसी यातना देता है जिससे वो ग्रीवियस हर्ट होता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान। और इसके लिए आप सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 उपधारा 4 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कब करेंगे? जब मान लो किसी पुलिस अधिकारी ने आपको मारा पीटा तो आप उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी को शिकायत करते हैं, पुलिस अधीक्षक को, वो भी नहीं सुनते हैं तो इसके बाद आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस इसके तहत। तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा। ये थे अधिकार आपके। इस वीडियो में इतना है। अगली वीडियो में जो बचे हुए अधिकार हैं से सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें इतना है, ठीक है।